तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इन स्टडी क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर का एक और टॉपिक और ये है आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022। ठीक है, हालांकि ये आपके लिए टॉपिक अब सिंपल सी बात है, राष्ट्रमंडल खेल आपके 4 साल में एक बार होंगे। ठीक है भाई, तो अब ये आपका 2026 तक, जब तक अगले राष्ट्रमंडल खेल नहीं हो जाते तब तक के लिए आपके लिए करंट का टॉपिक भी है और ये आपका स्टैटिक का टॉपिक भी है। ठीक है, तो अब देरी ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं और इस वीडियो को आपको 2 बार देखना है बस। ठीक है, 2 बार देखने के बाद आपको ये बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी आपसे भाई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो, राष्ट्रमंडल खेल 2022, सबसे पहले जो टर्म है राष्ट्रमंडल, आपको इसका पता होना चाहिए भाई। ठीक है, देखो राष्ट्रमंडल बोलते किसे हैं भाई? राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का ऐसे स्वतंत्र देशों का एक समूह है जो कभी ना कभी जो है ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हों या फिर उनके आश्रित रहे हों भाई। ठीक है, एक ऐसे स्वतंत्र देशों का समूह जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हों भाई। ठीक है, अब देखो ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है, यहां पर अगर हम बात करें कि राष्ट्रमंडल में जो देश उपनिवेश रहे हों उन्हीं को शामिल करेंगे भाई। ठीक है, देखो 2 देश मैंने यहाँ पे लिखे हैं भाई, मोजाम्बिक और रवांडा। ठीक है भाई, मोजाम्बिक और रवांडा तो है ये राष्ट्रमंडल खेलों का मतलब जो राष्ट्रमंडल जो संस्था है भाई उसका हिस्सा नहीं है भाई। ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपको इसमें शामिल किए गए हैं भाई। ठीक है, बात समझ गए? ठीक है, राष्ट्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है भाई वो कहां पर है? लंदन में है। और राष्ट्रमंडल जो खेल है भाई, यानी सिंपल सी बात है, ये उन्हीं देश जो राष्ट्रमंडल के हिस्सा है भाई वही देश इसमें खेलों में भाग लेंगे भाई। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल के जो वर्तमान में महासचिव हैं भाई ये हैं पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। अभी कोशिश करेंगे हम उनको बाद में थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद करने के भाई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो राष्ट्रमंडल गेम हुआ करते थे इनको जो है ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जानते थे भाई। ठीक है, ध्यान रखना आपको, सबसे पहले जो राष्ट्रमंडल गेम हुआ करते थे पहले इनका जो पुराना नाम था वो था भाई ब्रिटिश एम्पायर खेल। ठीक है भाई, बाद में इनका नाम क्या हुआ भाई? राष्ट्रमंडल खेल हुआ। ठीक है भाई, और ध्यान रखना भाई इनका जो आयोजन है वो ओलंपिक, 2 ओलंपिक के बीच में जो गैप होगा उसके मध्य में इनका आयोजन होता है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई 2 ओलंपिक के बीच के वर्ष में इस राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होता है भाई। और ये जो आयोजन है भाई जिस वर्ष में होगा इसे बोलते हैं ओलंपिक वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये चीजें ऐसी हैं जो आप अगर एक इंटरेस्ट लेकर सुनोगे ना आप इन्हें कभी भूल नहीं सकते हो, ये गारंटी है पक्का। ठीक है भाई, यानी राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2 ओलंपिक के मध्य वाले वर्ष में होगा भाई और उस वर्ष को बोलते हैं भाई ओलंपिक वर्ष। ठीक है भाई, प्रथम जो आपके राष्ट्रमंडल खेल हुए थे भाई कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है भाई, CWG, जो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो आपके कनाडा में हुए थे भाई। कनाडा में एक शहर पड़ता है भाई हैमिल्टन, वहां पर 1930 में सबसे पहले जो है आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल जो परिसंघ है भाई, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ की एक मोहर भी आती है भाई, इसमें आपको 3 दांत से दिखाई देंगे। ठीक है भाई, 3 आपको टीथ से वो दिखाई देंगे, ऊपर लिखा होगा CGF। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना भाई राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ की एक मोहर है भाई, ये 2001 में अपनाई गई थी भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, ये स्टैटिक जिसका आपको क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो यानी आपके लिए यहां से क्वेश्चन क्या है भाई? देखो पुराना नाम क्या है इनका? पुराना नाम है इनका ब्रिटिश अंपायर खेल। ठीक है, सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम कहां पर हुए थे भाई? कॉमनवेल्थ गेम हुए थे आपके कनाडा में और कनाडा के हैमिल्टन शहर में। ठीक है भाई, इनका आयोजन जो होता है वो 2 ओलंपिक के मध्य जो वर्ष होता है भाई उसमें होता है भाई। और उस साल को, जिस साल में राष्ट्रमंडल खेल आयोजन होता है भाई, जिन 2 ओलंपिक के मध्य होता है उसे बोलते हैं भाई ओलंपिक वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, राष्ट्रमंडल जो है ये स्वतंत्र देश का एक संगठन है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी देश हैं जो ब्रिटेन का कभी उपनिवेश नहीं रहे, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल लिया इसमें मोजाम्बिक और रवांडा। ठीक है भाई, ध्यान रखना राष्ट्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है वो आपका लंदन में है, ये भी आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों की भाई। ठीक है, 2022 में जो राष्ट्रमंडल गेम हुए भाई, पहली बात तो ध्यान रखना भाई ये 22वें नंबर के, याद करना बहुत आपके लिए आसान है भाई। सन 2022 है ना, तो 2022 में 22वें नंबर का हुआ है, बहुत सिंपल है। ठीक है भाई, इससे पहले सन 2018 में हुए थे भाई, क्योंकि हर 4 साल बाद होते हैं भाई ये, तो 22 में 22वें नंबर का, 18 सन 2018 में हुआ था आपका ये 21वें नंबर का। ठीक है भाई, इसके बाद आपका होगा 23वें नंबर का, ये आपको ध्यान रखना। आपको यही पूछ सकता है कि सन 2022 में, ये हालांकि क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, CGL प्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि बताइए राष्ट्रमंडल खेल 2022 का इस बार आयोजन कहां हुआ था। आपको ध्यान रखना भाई, ये हुआ था आपका इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में भाई। ठीक है, अब देखो
2022 का याद करना है आपको, 21 का भी याद करना है आपको, मतलब जो 21वां था वो भी याद करना है आपको और 23वां याद करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना भाई 21 और 23 दोनों के दोनों का आयोजन आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था भाई, ठीक है। ध्यान रखना भाई 21 और 23 यानी इससे पहले वाला और इसके बाद वाला दोनों के दोनों का आयोजन आपका ऑस्ट्रेलिया में होना है भाई, ठीक है। एक का आयोजन हो चुका है 21 वाले का, मतलब जो 21वां हुआ था, और 23वां भी आपका ऑस्ट्रेलिया में ही होना है भाई, ठीक है। ध्यान रखना आपको 21वां तो आपका गोल्ड कोस्ट एक शहर पड़ता है भाई, वहां पे हुआ था भाई, और जो 23वां है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होना है भाई। ऐसा कुछ याद कर लो कि अब 23 के लिए यानी 23वें राष्ट्रमंडल खेल के लिए सबकी निगाहें हैं कि हम विक्ट्री पाएं, ठीक है। तो विक्टोरिया से याद कर लो आप विक्ट्री, ठीक है, समझ गए भाई। तो 23वां यानी 22वां तो हो चुका, 23वें में सबकी उम्मीद है कि हमें विक्ट्री लानी है भाई, तो विक्ट्री से पढ़ लो आप विक्टोरिया, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं ये आपको याद हो गया होगा भाई। इसके बाद अगर हम बात करें आयोजन की, इस बार का आयोजन जो है ये इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ था भाई, ठीक है। और आपको पता होगा ये इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में अगस्त जुलाई लास्ट और अगस्त में हुआ था भाई, ठीक है। तो 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक यानी लगभग आपका ये 11 दिन तक इस बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था भाई, ठीक है। 28 जुलाई से आपका 8 अगस्त तक, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मोटो की, तो देखो हर एक गेम का एक ध्येय होता है भाई, उसे बोलते हैं मोटो, और मोटो बहुत सिंपल होता है भाई। आपके लाइन बहुत समझ में भी आएगी भाई। ये है भाई स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है कि जस्ट खेल तो एकमात्र शुरुआत है, ठीक है भाई। यानी अगर हम इसको याद करें तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं भाई कि दुनिया को जोड़ने के लिए खेल तो महज एक शुरुआत है, ठीक है भाई। दुनिया को अगर जोड़ना है, देखो खेल सबसे बढ़िया मेथड होता है दुनिया को जोड़ने का भाई, ठीक है। आपको पता है भाई खेल एकमात्र ऐसी एक भावनाएं मतलब लोगों की होती हैं कि जो देश के लोगों को, पूरे वर्ल्ड के लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। तो यानी वही मोटो यहां पर लिया गया भाई। किसका मोटो क्या है भाई? स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। कुछ आप ऐसे याद कर लो कि दुनिया को जोड़ने के लिए स्पोर्ट्स यानी खेल तो एकमात्र शुरुआत है भाई, ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है भाई। इसके बाद ध्यान रखना आपको, ये तो इसका मोटो है भाई, इसका ध्येय वाक्य। अगर बात को इसका शुभंकर, हर एक स्पोर्ट्स का एक मैस्कट होता है भाई, जिसे बोलते हैं शुभंकर, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया भाई। शुभंकर यहाँ पर क्या है भाई? ये है पेरी द बुल, ठीक है। आप लोग गूगल पे सर्च करना, आपको फोटो दिखाई देगा पेरी द बुल का, ठीक है। तो पेरी द बुल इसका मस्कट है भाई। और ध्यान रखना इस मस्कट के जो डिजाइनर है भाई, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए राष्ट्रमंडल गेम के जो मस्कट है उसके डिजाइनर कौन है भाई? तो आपको ध्यान रखना भाई ये है एमा लू, ठीक है भाई। एमा लू राष्ट्रमंडल खेल का जो मस्कट है भाई इसके डिजाइनर है भाई, ठीक है, समझ गए। इसके बाद इस बार राष्ट्रमंडल खेल में कुल 72 देशों ने हिस्सा लिया भाई, कुल 72 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और इसमें अगर आप आपसे पूछे कि बताओ भारत की तरफ से कितने एथलीट इस बार गए थे भाई, तो आपको ध्यान रखना भारत की तरफ से 213 एथलीट इस बार। कहने का मतलब क्या है कि भारत की तरफ से इस बार 213 एथलीट इसमें गए थे भाई। टोटल 72 देशों ने हिस्सा लिया और इसमें से भारत की तरफ से जो एथलीट गए थे वो 213 गए थे। ये क्वेश्चन थोड़े से फैक्चुअल हैं जो आपको याद करने हैं भाई, डेटा आपको याद करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहां पर आप दिमाग लगा सकते हो भाई, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, जितने भी प्लेयर्स हैं इन सब के आपको, जो महत्वपूर्ण प्लेयर्स हैं जिन्होंने पदक जीता है, इनके आपको स्पोर्ट्स का मतलब किस खेल से संबंधित है वो आपको याद करना है भाई, ठीक है। चलिए मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की भाई, ठीक है। तो ध्यान दे भाई, ध्वजवाहक। देखो कोई भी मतलब गेम होगा, खासकर अगर बात करते हैं राष्ट्रमंडल की, तो राष्ट्रमंडल गेम में जो ओपनिंग सेरेमनी होती है तो उसमें ध्वज लेके खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे भाई? तो सिंपल सी बात है, ओपनिंग सेरेमनी में भी होंगे और जब खेल खत्म होगा, जब राष्ट्रमंडल गेम खत्म होगा यानी जिसे बोलते हैं क्लोजिंग सेरेमनी, तो उसमें भी हमारी तरफ से कुछ ध्वजवाहक होंगे। तो आपको ध्यान रखना भाई, उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, अब आपको ये ध्यान करना है भाई, ठीक है। मनप्रीत सिंह क्या है भाई? मनप्रीत सिंह हमारे हॉकी से संबंधित प्लेयर है भाई, आपको ये बहुत जरूरी है आपके लिए याद करना भाई। ये पूछ सकता है कि बताओ मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है भाई, ठीक है। तो मनप्रीत सिंह हॉकी के प्लेयर है भाई, ये आपको ध्यान रखना भाई। इसके बाद पीवी सिंधु हमारी बैडमिंटन स्टार है, आप लोगों को पता होगा ये, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, दोनों के दोनों जो है हमारी तरफ से ध्वजवाहक थे। ऐसा कुछ याद कर लो कि हमारे जो ओपनिंग सेरेमनी थी तो हमारे सबके मन को प्रीत लगने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? एक तो मनप्रीत हॉकी में, क्योंकि हमारे मन को प्रीत लगता है भाई, और एक पीवी सिंधु, ठीक है। आपको ध्यान रखना भाई, पीवी सिंधु, ठीक है। अगर हम बात करें समापन समारोह में, तो समापन समारोह में हमारे ध्वजवाहक एक तो थे भाई अचंत शरत कमल और एक निखत जरीन, ठीक है। ध्यान रखना आपको,
अचंत शरत कमल, ठीक है। ऐसे कुछ आपको ध्यान रखना भाई कि अचंत शरत कमल किस खेल से संबंधित है भाई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं भाई, ठीक है। ऐसा कुछ याद कर लो आप कि अगर आपको शरत लगानी है तो आप टेबल पे बैठ के लगाओगे, ठीक है। ऐसा कुछ एक फनी सी आप जो है ट्रिक बना लो कि अगर आपको शरत लगानी है तो आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा। तो अचंत शरत कमल आपके टेबल टेनिस से संबंधित है भाई। और निखत जरीन, ठीक है भाई, निखत जरीन ये आपके जो है बॉक्सर है भाई। और ये दोनों के दोनों क्या थे, हमारे समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे भाई, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात करें भारत के लिए, दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता और भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता भाई, ठीक है। तो ध्यान रखो भाई, पहला पदक मतलब कोई भी पदक, चाहे वो आपका सिल्वर हो, चाहे ब्रोंज हो, चाहे आपका गोल्ड हो। देखो भारत के लिए जो पहला पदक आया था ना भाई, वो ध्यान रखना आपको संकेत महादेव सरगर लेके आए थे भाई, ठीक है। कैसे याद करें इसको, देखो फिर से याद करना आपको। देखो महादेव, महादेव अपने आप में भगवान शिव को आपको पता ही है भाई बोलते हैं। तो महादेव ऐसे मान लो कि हमारे महादेव ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि इस बार हम बिल्कुल खतरनाक प्रदर्शन करने वाले हैं, किसमें, राष्ट्रमंडल गेम में। तो ध्यान रखना भाई, पहले ही हमने संकेत दे दिया, तो हम पहला पदक लाते ही हमने संकेत दे दिया भाई, ठीक है। ऐसा कुछ याद करेंगे भाई। और महादेव, महादेव पूरी पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं, ऐसा कुछ याद कर लो। तो संकेत महादेव ये भारोत्तोलन से संबंधित है भाई। और ये 55 किलोग्राम एक भार वर्ग होता है भाई इनका। 55 किलोग्राम भार वर्ग के सभी प्लेयर में संकेत महादेव सरगर ने पहला पदक जीता है भाई, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें पहला गोल्ड, देखो पहला पदक संकेत महादेव सरगर थे भाई, ठीक है। लेकिन अगर बात करें पहला गोल्ड, तो पहला गोल्ड मिला है भाई मीराबाई चानू को, ठीक है। इनका नाम कौन नहीं जानता भाई, आप सभी को पता है भाई, मीराबाई चानू। और एक चीज आपको ध्यान रखना भाई, पहला गोल्ड भी और पहला पदक भी दोनों के दोनों आपके वेट लिफ्टिंग में आए थे, आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। भारोत्तोलन में दोनों पदक हमारे आए थे भाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत ने सर्वाधिक पदक किस प्रतिस्पर्धा में जीते भाई, तो आपको ध्यान रखना भाई, कुश्ती में हमने सबसे ज्यादा पदक राष्ट्रमंडल खेलों में जीते भाई। और ये टोटल 12 थे। इन 12 में से हमने 6 गोल्ड मेडल, ठीक है, 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रोंज मेडल, ये भी आपको ध्यान रखना भाई। टोटल 12 पदक में से हमने 6 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रोंज मेडल जीते हैं भाई। और टोटल 12 पदक हमने कुश्ती में जीते हैं भाई, ठीक है। अगर हम बात करें एथलीटों में, तो एथलीटों में अगर हम बात करें भारतीय एथलीट की, तो भारतीय एथलीट में सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी थे हमारे, वो थे भाई, नाम है इनका अनाहत सिंह। अब फिर से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई कि अनाहत सिंह सबसे कम उम्र के हैं, एक बच्चे तो हैं यार, मैच 14 ईयर, ठीक है भाई, 14 साल का बच्चा एक हमारे भारत से। और ये ध्यान रखना भाई, ये खेल होता है आपका स्क्वैश, ठीक है भाई। पहली बात तो आपको स्क्वैश का पता होना चाहिए भाई कि स्क्वैश खेल बोलते किसे भाई। देखो स्क्वैश खेल एक ऐसा गेम होता है जिसमें सामने तो दीवार होगी एक, ठीक है। इस साइड आपका प्लेयर होगा भाई, तो वो बॉल को हिट करता है, वो दीवार में लग के बॉल आएगी, फिर से हिट करेगा, फिर दीवार में लग के आएगी भाई, इसे बोलते हैं भाई स्क्वैश, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, स्क्वैश जो गेम है भाई, ये ऐसा, अब देखो इसको याद कैसे करें कि अनाहत सिंह स्क्वैश से भाई। आपको पता है अगर आप बॉल मारोगे दीवार पे लग के आएगी, तो दीवार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, दीवार उस गेंद से आहत नहीं होगी, ठीक है। तो आहत से याद कर लो अनाहत, तो अनाहत किससे है भाई, स्क्वैश से। अब आपको पता होना चाहिए स्क्वैश गेम क्या है, तभी आप इसको ट्रिक को बना पाओगे भाई, ठीक है। तो अनाहत सिंह किससे भाई, स्क्वैश से। और महज 14 साल के हमारे स्पोर्ट्समैन है भाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे अधिक उम्र के भारतीय एथलीट कौन है भाई, तो ये भी आसान है आपके लिए, सुनील बहादुर। देखो इतने बहादुर हैं, इतनी उम्र होने के बाद भी ये गेम खेल रहे हैं भाई, तो ये बहादुर लोग हो सकते हैं भाई। इतनी उम्र होने के बाद भी ये बहादुर हैं। और अगर उम्र है, आपको पता ही है भाई, जब व्यक्ति ज्यादा उम्र दराज हो जाता है भाई, ठीक है, तो वो अकेला पड़ जाता है और उसे बोलते हैं लोन, ठीक है, लोनली, लोन। तो ध्यान रखना भाई, सुनील बहादुर सबसे ज्यादा उम्र के हैं भाई, और ये लोन बाउल से संबंधित है भाई। और इनकी उम्र है भाई 45 ईयर्स, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। इसके बाद पूरे राष्ट्रमंडल गेम में अगर मैं बात करूं, पूरे राष्ट्रमंडल गेम में सबसे अच्छे एथलीट को एक पुरस्कार मिलता है भाई, और उसे बोलते हैं भाई डेविड डिक्सन पुरस्कार, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ एथलीट का डेविड डिक्सन पुरस्कार मिला है भाई, ध्यान रखना। ये सिंगापुर के प्लेयर है भाई, नाम है इनका तियान वेई फेंग, और ये टेबल टेनिस खेलते हैं भाई, ठीक है। तो ध्यान रखो भाई, टेबल टेनिस से भारत के प्लेयर कौन से थे भाई, अचंत शरत कमल, जो टेबल पे बैठ के शरत लगाते थे भाई, ठीक है। तो ऐसा कुछ याद कर लो भाई। तो सर्वश्रेष्ठ एथलीट का डेविड डिक्सन पुरस्कार मिला भाई तियान वेई फेंग को, और ये कहां से है भाई, सिंगापुर से है भाई, ठीक है। इसके बाद 21वां और 23वां मैंने आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया होने वाला भाई। और राष्ट्रमंडल खेल के वर्तमान महासचिव कौन है भाई, ये है
पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, ठीक है, पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, 2-3 बार बोलोगे आपको ये जरूर याद हो जाएगा भाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन थे आपके लिए। अब एक बार जल्दी से आप इनको देख लीजिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आपको बिल्कुल रिवाइज करना है भाई, ठीक है। 21वें और आपके 23वें नंबर के जो आपके राष्ट्रमंडल गेम्स हैं वो कहां पर, 21वें भी आपके ऑस्ट्रेलिया में हुए थे और आपका 23वें आने वाले भी आपके 2026 में, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ठीक है। अब अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है भाई इनकी पदक जो है पदक तालिका में स्थान, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना आपको, राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन इस बार रहा किसका, ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया ने टोटल जो है 178 मेडल्स जीते हैं भाई, इनमें से 67 गोल्ड मेडल है भाई, ठीक है। हालांकि देखो यार, अगर आप चाहो तो इनको सबको याद कर लो, लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा कि एटलीस्ट आपको रैंक पता होना चाहिए और टोटल पदक पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे था, टोटल पदक कितने थे भाई 178, इसके तो आप गोल्ड भी याद कर लो भाई, ठीक है। यानी ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा आस रहती है भाई कि हम नंबर 1 पे आएंगे, और ये नंबर 1 पे जब किसी के पास आस है तो नंबर 1 पे आएगा भी, ठीक है भाई। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले नंबर पर भाई, 178 मेडल मिले इसको कुल, और उसमें से 67 क्या है, गोल्ड मेडल है भाई, ठीक है। ऐसे ही सेकंड नंबर पे था इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में तो हुए ही भाई है। देखो ऑस्ट्रेलिया को तो आस है इसलिए वो पहले नंबर पे है, इंग्लैंड में ये होने ही है, इंग्लैंड में तो हुए थे इस बार, ठीक है भाई। तो इंग्लैंड सेकंड नंबर पे भाई, थर्ड नंबर पे भाई कनाडा, ठीक है भाई, समझ के बाद। और अपना भारत जो है इसमें चौथे नंबर पे है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और अपने भारत के आपको पदक भी याद रखने हैं भाई, ठीक है। 22 गोल्ड है, 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है, 23 ब्रॉन्ज है। टोटल अगर इनको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपको कुल 61 पदक हमारे पूरे भारत के भाई, ठीक है। 22 16 23 22 16 23 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, ये टोटल आपके 61 मेडल है भाई। ये नंबर आपसे जुका तो पूछ सकता है भाई, तो इसलिए बिल्कुल इसको भूलना नहीं है भाई, ठीक है। तो चलिए बहुत जल्दी से एक बार इसको देख लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को समझ आए होंगे। इस वीडियो को जस्ट आप 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूं 2 बार ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है और ये सारे क्वेश्चन आपके मन में बिल्कुल फिट हो जाएंगे भाई, ठीक है। मैं ये बिल्कुल गारंटी लेता हूं, लेकिन 2 बार आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है भाई, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं भाई, और ये आपका करंट अफेयर कह लो इसको, या फिर एक आप स्टैटिक टॉपिक कह लो, ये आपका तीसरा टॉपिक था। अगली क्लास में हम इसका चौथा टॉपिक ले आएंगे। अब तक आपके 3 टॉपिक हो चुके भाई। पहला आपका था ग्रैंड स्लैम, सेकंड था आपका नोबेल प्राइज, और थर्ड आपका है राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और इसको आपको आज ही खत्म कर डालना है भाई, इसको आपको पेंडिंग में नहीं डालना है भाई, ठीक है। करंट अफेयर आप टॉपिक बाई टॉपिक मेरे साथ चलते रहो, और आपको जबरदस्त इसका बेनिफिट मिलने वाला है, और आप इसको फील भी करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं भाई, और मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।